पश्चिमी सिंहभूम सीट से आज भाजपा की उम्मीदवार गीता कोड़ा ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। पहले आपके साथ हाथ का साथ था, इस बार भाजपा का कमल है। कितना आश्वस्त है आप अपने जीत को लेकर, लड़ाई को लेकर? मैं 100% आश्वस्त हूँ। आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर, आदरणीय मोदी जी के कार्यों पर मैं 100% आश्वस्त हूँ। इस बार जो आपके सामने हैं वो है जोबा मांझी जी। जोबा मांझी जी कब मतलब लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं अपने क्षेत्र से। उनके हस्बैंड का भी एक बड़ा नाम है और बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है आपके विपक्षी के द्वारा कि आदिवासियत और संविधान की रक्षा की लड़ाई है इस बार का चुनाव। तो यहाँ का तो सारे सीट रिजर्व है, उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम दिख? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ जो विरोधी इंडी के लोग हैं, ये जानबूझ करके ये बात कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है। तो आप बताइए ना, कहाँ खतरे में है संविधान? अगर खतरे में तो आप बताइएगा। अभी तो आदरणीय बाबूलाल जी ने भी इस पर स्पष्ट कहा कि संविधान दिवस मनाकर संविधान की रक्षा और सुरक्षा अगर किसी ने सबसे ज़्यादा की है तो भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं तो इन लोगों ने तो आदिवासियत के नाम पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियत के नाम पर आदिवासियों को ही लूटने का काम किया है। आज अगर जल जंगल ज़मीन की ये बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इसका दोहन किया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने किया है। इसलिए आज सलाखों के पीछे हैं। आपने एक दिया है कि बच्चे पढ़े, स्वस्थ हों, ये सब नारा आपके बैनर पोस्टर में मैं देख रहा हूँ। इसका पीछे क्या लग रहा है कि क्यों? तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, फिर भी आपको क्यों लग रहा है कि इसको मुद्दा बनाना चाहिए? क्योंकि सिंहभूम में 30 से 35 हज़ार बच्चे आज ड्रॉप आउट हैं। ये बच्चे क्योंकि हम लोग गांव-गांव जाते हैं, हम लोग हमेशा गांव वालों के बीच में रहे हैं और हमने इस बात को हमेशा उठाया है, सरकार को भी कहा है कि भाई इसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की और इसका नुकसान, इसका खामियाजा यहाँ के विकास पे हो रहा है। बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे ड्रॉप आउट रहेंगे तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि भाई हमारा सिंहभूम आगे बढ़ेगा। इसलिए ये हमारे मुद्दों में ये सम्मिलित है, ये मुद्दा कि भाई यहाँ के बच्चों को सही शिक्षा मिले। ये सरकार सिर्फ बोलती है, ये एलिगेशन लगा रही है कि भाई हम लोग कर रहे हैं या उस सरकार ने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो आपको भी तो मौका दिया जनता ने, 4 वर्ष आपको भी मौका दिया। तो आपने आज तक शिक्षा क्षेत्र में आपने क्या किया? आज तक तो एक भी कार्य उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया है कि यहाँ के ग्रामीण बच्चे कैसे उनको उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आप जब जा रही थी गमरिया में, आपके साथ जो घटना हुई, जेएमएम कह रहा है वो जनता का आक्रोश है, वो बेवजह आप उसको मोड़ रही हैं। कह रही है कि वो जेएमएम के कार्यकर्ता थे। कह रहे पुलिस भी छानबीन कर रही है, कोई दोषी उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से मैडम ने पूरा प्रचार प्रसार कर दिया। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी तरह की राजनीति करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के भोले भाले जनता को अपना मोहरा बनाती है और इस पूरे घटनाक्रम में भी जो भोले भाले आदिवासी है उनको मोहरा बनाया गया है। उन भोले भाले आदिवासियों को, उन भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके ये कृत करवाया गया है। और ये पूरी घटना जो है ये सुनियोजित तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और चंपाई सोरेन जी के इशारे पर ये पूरी घटना हुई है। तो इसके हम लोग तो चाहते हैं कि भाई इसका जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। हम लोग भी तैयार हैं, भाई इसकी जांच होनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पे हो रहा है तब तो आगे भी हो सकता है, उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वो लोग इसी तरह से कर रहे हैं। गांव वालों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भाई गीता कोड़ा की सभा में आपको नहीं जाना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन इससे पब्लिक डर नहीं रही है, बल्कि और ज़्यादा उत्साह के साथ लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी समस्या भी बता रहे हैं, सुनना भी चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी सभाएं हो रही हैं सब में लोग पूरे गांव के गांव उठ के आ रहे हैं सुनने के लिए। शुक्रिया। तो पिछली बार 12 सीट जीतकर यहाँ से एनडीए ने, हालांकि हार उनको मिला था। गीता कोड़ा उस समय कांग्रेस में थी और उनको जीत भी मिली थी। अब ये भाजपा में है, क्या ये 13वां सीट के तौर पे काम करेगा वो तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो भीड़ आई है और जिस बात को नेता अपने भाषणों में रख रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि झारखंड में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे पर इस बार प्रचार होगा।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।